सबसे पहला चीज अब इसका नाम V3 रख देता हूं थर्ड इमेज के लिए। ये हो गया V3। V3 कैन बी रिटन एज N2 के जगह पे हो गया हमारा 1, N1 के जगह पे हो गया म्यू इनटू, इसकी जगह पे रखेंगे तो म्यू प्लस 2 इंटू एच। अब इस म्यू को अगर यहां इंसर्ट कर लो तो V3 का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा नथिंग बट 1 प्लस 2 बाय म्यू इंटू एच। B3 का मतलब क्या हो गया, P1 से लेके B3 तक का डिस्टेंस। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज P1 B3 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 बाय म्यू इंटू एच। जल्दी लिखो। B1 का फील्ड ऑफ व्यू यहां से स्टार्ट होगा, यहां खत्म हो जाएगा। B2 का फील्ड ऑफ व्यू यहां से स्टार्ट होगा, यहां खत्म हो जाएगा। B3 का फील्ड ऑफ व्यू यहां से स्टार्ट होगा पूरे इंफिनिटी। हो गया, ठीक है। अब देखो ये तीन इमेज, तीनों का पोजीशन हमारे पास आ गया। क्वेश्चन अब एक एक करके क्वेश्चन का पार्ट लेंगे। तो अब ABC पार्ट से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। जो पहला पार्ट है, पूछा फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ B, वो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। इसको रब कर रहा हूं। कोई नो वाले तो नहीं हो? नो वाला नहीं है कोई, क्योंकि अभी तक कोई पोस्ट नहीं किया है। हाँ ठीक। तो पहला पार्ट का आंसर जो हम लोग लिखने जाएंगे, द वेरी फर्स्ट पार्ट, उसका हो गया हमारा कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, तो वो हो गया 3, जिसमें से बताया था B1 B2 जो है नेक्स्ट अगर तो पॉइंट पे, तो ओनली इमेज B3 will be observed by bird itself. Only images B1 and B2 will be observed by fish। ये हो गया पहला पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में बोला कि जिस इमेज को बर्ड देखेगा उसका डिस्टेंस तो हम बर्ड से निकालेंगे। तो इमेज जो देख रहा है B3 को बर्ड देख रहा है, तो हम बर्ड का B3 का पोजीशन निकालेंगे रिलेटिव टू B। तो जो सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो फाइंड द इमेज ऑफ B ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड इटसेल्फ, तो इमेज का हमको पोजीशन निकालना है रिलेटिव टू B। तो हम लोग लिख सकते हैं B3B। B3B क्या कहलाया? ये कहलाएगा पोजीशन ऑफ B3 रिलेटिव टू B। तो हम लोग B3B निकालने जा रहे हैं। तो B3B इक्वल टू
B3 B तक पहुंचने के लिए पहले होगा BP1, फिर हो जाएगा P1B3, P1B3 जिसको हमने B3 लिखा था। तो ये हो गया मेरा BP1 प्लस P1B3। BP1 का वैल्यू कितना है? तो B3B इक्वल टू, ये हो गया हमारा H प्लस P1B3 का वैल्यू हमने निकाला था 1 प्लस 2 बाय म्यू इंटू H। इसको ऐड करें तो 2H हो जाएगा, इसका मतलब 2 बाहर ले लेता हूं, तो B3B इक्वल्स टू नथिंग बट ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 बाय म्यू इंटू H। अब आता है तीसरा पार्ट, बोला जो जो इमेज को फिश देखता है उसका रिलेटिव टू फिश निकाल लेंगे। तो हम लोग तीसरा लिखेंगे, तो अब मैं वो लिखना है पोजीशन ऑफ, ये वो लिखना हो FB2 और हो गया पोजीशन ऑफ B2 रिलेटिव टू फिश। लिखने की जरूरत तो नहीं है, अरे FB2 से समझ में आ जाएगा ना कि B2 का पोजीशन F से निकालना है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे FP2 प्लस P2B2, तो ये हो जाएगा FP2 प्लस P2B2। ये ब्लू इंक दिख रहा है या दिक्कत हो रहा है देखने में? दिख रहा है? तो हम लोग लिख लेंगे FB2 इक्वल्स टू, FP2 के जगह पे हम लोग लिखेंगे तो हो गया हमारा FP2 H/2 है और ये वैल्यू म्यू प्लस 1H है, तो हम लोग लिख लेंगे दिस इज H/2 प्लस ये हो गया म्यू प्लस 1 इंटू H। तो फाइनली हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि FB2 इक्वल्स टू नथिंग बट म्यू प्लस 3/2 H। और ये जो है फिश से बिलो है, तो मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में बिलो फिश, बिलो F लिख देता हूं। जैसे यहां पर है तो B3 जो हमारा है B से नीचे, तो यहां भी ब्रैकेट में लिख देता हूं बिलो B। तो पोजीशन जो है B से नीचे है, फिश से यहां पे B2 नीचे हो गया इतने डिस्टेंस पर। अब आता है आखिरी पार्ट जिसको हम लोग लिखेंगे FB3, सॉरी FB1 देख रहा है ना, तो FB1 निकालना है। तो नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगा हमारा FB1। तो FB1 कहां लिखूं? ये तो लिख ही लिया होगा सब, इतना दूर वाला पार्ट ये तो पहले भी लिखा हुआ था। अरे 1 वाला रब कर दूं? ठीक है, तो सिर्फ ये रब कर रहा हूं 1 वाला पार्ट। अब यहां से हम लोग जाएंगे तो ये हो जाएगा FB1। FB1 मतलब फिश का हमको B1 तक निकालना है, तो ये हो जाएगा FP1 प्लस P1B1। तो FP1 प्लस P1B1, तो FP1 का वैल्यू कितना आया? तो वो हो गया मेरा H/2, तो ये है H/2 प्लस ये वैल्यू है म्यू H, तो ये हो गया म्यू H। तो इसका मतलब FB1 का जो वैल्यू आया दैट कम्स आउट टू बी म्यू प्लस 1/2 H, और ये होगा एबव F। तो इसके साथ ये वाला सवाल तो समाप्त हुआ, लेकिन इसमें अब एक चीज और बताऊंगा, उसके बाद इसको कंक्लूड करूंगा। पहले इसको कंप्लीट कर लो। डायग्राम सबका बना हुआ है, इसलिए मैं तब तक जो है इसमें एडिटिंग का काम करता हूँ।
हो गया? ठीक है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन एससी वर्मा का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से जब आप रे ऑप्टिक्स खोलोगे तो सेकंड एक छोटा सा पार्ट इधर, थर्ड पेज पे पहला क्वेश्चन है बेसिकली, जिसमें दे रखा है एक बर्ड है, फिश है, और पहला पार्ट क्वेश्चन का पूछा है कि जो फाइंड द इमेजेस ऑफ बर्ड ऑब्जर्व्ड बाय फिश। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द इमेजेस ऑफ फिश ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड। तो ये दो क्वेश्चन उसमें दे रखा है एक ही क्वेश्चन के अंदर। मैंने उस क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक पार्ट कि बर्ड के पहले कितने इमेजेस बने, उसमें से कौन कौन सा जो है फिश देखेगा, कौन सा बर्ड देखेगा, ये सब समझाया। अब यहां से अगर क्वेश्चन में ये बोलता है कि फाइंड द इमेजेस ऑफ फिश, पार्शियल रिफ्लेक्शन की वजह से इग्नोर करेंगे हम लोग, ट्रांसमिशन वाले पार्ट की वजह से बात सिर्फ करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड द इमेजेस ऑफ फिश, उसमें से कौन कौन से फिश के इमेज को फिश खुद देखेगा और कौन कौन से इमेजेस को बर्ड देखेगा, उसके लिए जो है सिर्फ हिंट दे रहा हूं ये। और सारे लोग इस क्वेश्चन को एससी वर्मा वाले क्वेश्चन को आज आर के सॉल्व करोगे। ये इसमें दे रखा है कि जैसे यहाँ पे फिश हुआ, ये सिर्फ हिंट बता रहा हूं कि कितने इमेजेस बनेंगे, कौन किसको देखेगा, सिर्फ इस चीज के लिए। अब फिश है तो ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट की तरह ले लो, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब रे हम निकालेंगे इससे जो कि हर डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, बर्ड है हमारा यहाँ पे। अब सबसे पहला चीज हुआ कि रे इधर भी जाएगा इधर जाएगा। पहले हम इस रे का बात करते हैं जो कि हमारा बाउंड्री पे फॉल किया। बाउंड्री पे फॉल करेगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है हमारा इमेज फॉर्म करेगा, और ये होगा इमेज नंबर 1। अब ये जो फिश F1 है, F1 को कौन देख सकता है? बर्ड देख सकता है या फिश देख सकता है? बताना सर। ये यहां से गया और इमेज बना F1। F1 को कौन देख सकता है? बर्ड देखेगा या फिश देखेगा? बर्ड। अरे मूर्खा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था जो भी फिश लिखा है मारूंगा तो माथा तोड़ दूंगा मैं सीधा, रद्दी आदमी। जब बताया कि ये ट्रांसमिटेड रे वाटर के बाहर है तो ये फिश के आंख पर कैसे फॉल कर जाएगा? जब तक मेरे आई पे कोई रे फॉल नहीं करेगा तब तक हम उसके पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस को तो देख नहीं सकते हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस को देखने का तरीका क्या समझाया? पहले उससे हमारा रे फॉल करता है हमारे आई पे, उसका रियल इमेज बनता है हमारे रेटिना पे। तो यहां जाकर के हम बात करेंगे ये रे हमारा एयर में जा रहा है, ये ट्रांसमिटेड रे, ये जाकर के इसके फिश के आई पे कैसे फॉल कर जाएगा? जब भी फॉल करेगा इस पर। और जबकि इतना समझाया था कि जब हम यहाँ पे इमेज का बात करेंगे तो इसमें F1 का फील्ड ऑफ व्यू कहां से स्टार्ट होगा? बाउंड्री से स्टार्ट होगा। कहां तक होगा? एयर में होगा। मतलब हर हालत में इधर आएगा मेरा फील्ड ऑफ व्यू इसका F1 का, और इसके फील्ड ऑफ व्यू में से बर्ड लाई करेगा तो बर्ड कैन ऑब्जर्व इमेज ऑफ फिश F1। रद्दी आदमी इतना चिल्ला चिल्ला के इतना प्यार से समझा दिया एकदम, उसके बावजूद बदहवास सही चांस से देने लगता है। चल आगे। फिर दूसरा, जो रे यहां आएगा तो पहली बार रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस यहाँ पे सेम आएगा। दूसरा इमेज बनेगा F2 बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो रिफ्लेक्शन का बात करेंगे इसके वजह से बना इमेज F2। अब इस रिफ्लेक्शन का मेरे को पहले ये बताना कि इस रिफ्लेक्टेड रे का फील्ड ऑफ व्यू कहां तक लाई करेगा? कहां तक लाई करेगा? हाँ, मतलब वाटर के अंदर तक लाई करेगा। क्योंकि वो जैसे ही यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया इसका मतलब बेंडिंग हो गया, मतलब पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस हमारा चेंज हो चुका है। तो एक सीधा सा बात है कि इसका फील्ड ऑफ व्यू यहां से लेकर के वाटर तक लाई करेगा। अब वाटर तक अगर लाई किया तो इसके फील्ड ऑफ व्यू में कौन लाई करेगा? फिश लाई करेगा, बर्ड लाई करेगा? फिश लाई करेगा। मतलब F2 को कौन देखेगा? फिश। मतलब फिश जब मिरर के अंदर देखेगा तो उसको इमेज कौन सा दिखेगा? F2 दिखेगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन हो गया तो लाइट रे जो है बाहर निकल गया, इसको हम पीछे की तरफ खींच दिए, इमेज बना मान लो यहाँ पर कहीं पे F3। अब इमेज F3 अगर बात करेंगे, F3 का फील्ड ऑफ व्यू कहां से स्टार्ट होगा? बाउंड्री से स्टार्ट होगा। कहां पे होगा? पूरा एयर मीडियम वाला जो पार्ट होगा। इसका सीधा मतलब है कि F3 के फील्ड ऑफ व्यू में कौन लाई करेगा? बर्ड लाई करेगा। तो बर्ड लाई करेगा तो F3 को कौन देखेगा? बर्ड देखेगा।
तो इसमें भी हमारा 3, इसके बाद हमारा कोई फर्दर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब है जो 3 इमेजेस बना उसमें से जो है F1 और F3 इस 2 इमेज को देखेगा बर्ड, क्योंकि ये दोनों ट्रांसमिटेड रे से बना हुआ इमेज है जो कि एयर में ट्रांसमिट हुआ है, मतलब बर्ड के आई पे फॉल कर सकता है। तो इन सबका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस जो है F1 और F3 को कौन देख रहा है? बर्ड देख रहा है। जबकि F2 जो है रिफ्लेक्टेड रे की वजह से, और ये वाटर के अंदर है और वाटर के अंदर तक ही ये सीधा चल सकता है। उसके बाद हमारा जो है रे बेंड किया जैसे ही मतलब पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस हमारा चेंज हो गया। तो जब भी ये रे फॉल कर सकता है वो फिश के ऊपर, और इसका फील्ड ऑफ व्यू स्टार्ट होगा हमारा यहां से और यहां तक जाकर के एंड हो जाएगा, क्योंकि यहां से बेंडिंग हमारे जो है चेंज हो जाएगा। बेंडिंग चेंज हुआ मतलब इमेज चेंज हो गया, इमेज चेंज हो गया मतलब इसका फील्ड ऑफ व्यू यहां से स्टार्ट होगा उस इमेज का। तो F2 का फील्ड ऑफ व्यू हमारा वाटर के अंदर है, इसलिए फिश लाइक क्या, तो सिर्फ F2 को फिश देखेगा, F1 और F3 को बर्ड देखेगा। फिर पोजीशन निकाल लेना बैठ करके। ये क्वेश्चन है, माथा में नहीं गया? बेमतलब वाला बात इतना मेहनत से बैठ करके जो है 1 घंटे से समझा रहा हूं कि कौन किसको देखेगा, उसके बाद मेरा माथा खराब कर देता है। चल अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो वेलोसिटी से है। तो बताया था जब भी वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो इसमें है हमारा टॉपिक हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज formed due to refraction at the boundary, formed due to refraction at the boundary along the normal to the boundary passing through object। मतलब जो भी हम वेलोसिटी का बात करेंगे वो along the normal to the boundary का बात कर रहे हैं, एक चीज। दूसरा हम ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट अ सरफेस जो हमारा इमेज फॉर्म करता है उसके वेलोसिटी का बात कर रहे हैं। तो एक बात है कि जो भी हम वेलोसिटी का बात करेंगे चाहे बर्ड का या कुछ का भी, तो वो सब हम बात करेंगे अलोंग द नॉर्मल टू द बाउंड्री। पैरेलल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पैरेलल में तो अगर ऐसे लोग हैं इसका कहीं पे भी जैसे जैसे इसको अगर यहाँ शिफ्ट करोगे तो इसका इमेज भी यहाँ शिफ्ट होता जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करोगे इमेज शिफ्ट होता जाएगा, तो वो वेलोसिटी तो सेम ही रहेगा। हम लोग बात कर रहे हैं किसके अलोंग, अलोंग द नॉर्मल टू द बाउंड्री सारे वेलोसिटी का। उसके लिए हमारे पास सीधा सा है कि वेलोसिटी का जब भी क्वेश्चन होता है तो पोजीशन वाले क्वेश्चन को, पोजीशन वाले इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और उसके बाद अगर के हम वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल लेंगे। उस इक्वेशन को निकालने के बाद जो है हम जो भी वेलोसिटी दे रखा है उसको प्लस माइनस के साथ लिख देंगे। बस इतने स्टेप होता है कोई भी वेलोसिटी वाला। अब इसमें इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच के पोजीशन को लेकर के फॉर्मूला कौन सा है, तो फॉर्मूला हमारे पास है v इक्वल्स टू n2 बाय n1 इंटू u। ये सब आपके नोट्स में दे रखा है, उसको पढ़ लेना खाली। तो v इक्वल्स टू हो गया n2 बाय n1 इंटू u। अब u का मतलब क्या होता है, u का मतलब होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द बाउंड्री। क्या बाउंड्री को अगर मैं सरफेस बोलूंगा तो बोलूंगा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द सरफेस। v का बात करते हैं तो यह कहलाएगा पोजीशन ऑफ इमेज रिलेटिव टू द बाउंड्री, मतलब या फिर बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज रिलेटिव टू द सरफेस। यार n2 n1 का तो मतलब पता ही है। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो गया dv बाय dt इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है n2 बाय n1, एंड दिस विल गिव अस du बाय dt। अब ये है पोजीशन ऑफ इमेज रिलेटिव टू द बाउंड्री, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज रिलेटिव टू द बाउंड्री का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू द बाउंड्री। तो ये कहलाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू द बाउंड्री इक्वल्स टू, ये हो गया n2 बाय n1। ये है पोजीशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द बाउंड्री, मतलब वो कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द बाउंड्री। अब बार बार इतना बाउंड्री बाउंड्री तो लिखूंगा नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री को मैं काम करता हूं, लिख देता हूं vs से, मतलब बाउंड्री की जगह s लिख लेंगे, तो ये कहलाएगा vis इक्वल्स टू n2 बाय n1 इंटू vos। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू द सोर्स, मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी vi माइनस vs हो गया,
जहां VI हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज इन फिक्स फ्रेम, VS हो गया वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री इन फिक्स फ्रेम, इक्वल टू N2 बाय N1। ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस या फिर बाउंड्री इन फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये हमारा इक्वेशन डिराइव हुआ आफ्टर डिफरेंशिएटिंग दिस। जब एक बार इक्वेशन आ गया, अब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे और वेलोसिटी ऑफ इमेज हम निकाल लेंगे। तो जब भी हमारा होगा रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री, तो हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे ये वाला, इसलिए एक जगह पे कहीं पे सिर्फ अपने नोट पे भी फॉर्मूला डाल लो कि आफ्टर डिफरेंशिएटिंग व्हाट वी गेट दिस। तो लिख लेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज along the normal to boundary due to refraction at a boundary. So after differentiating that equation, what we get is velocity of image relative to the surface equals to N2 by N1, velocity of object relative to the surface or boundary। और इसी को एक स्टेप अगर हम और आगे लिख लेंगे तो velocity of image minus velocity of boundary equals to N2 by N1, velocity of object minus velocity of बाउंड्री। इसको लिख लो क्योंकि अगले सवाल पे हम इस चीज का यूज करेंगे। तो अब आएगा हमारा सवाल संख्या 42 मतलब 42। क्वेश्चन नंबर 41 और 42 को मैंने जानबूझ के फ्रेम किया है। 42 को तो खैर वो बुक में क्वेश्चन था, उसी को मैंने क्या किया कि जो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया। 42 को जानबूझ करके उसी क्वेश्चन से रिलेट कर दिया है ताकि हमको अगर कभी भी क्वेश्चन, वैसे जनरली जो क्वेश्चन आएगा वो एक ही बाउंड्री वाले पार्ट से खत्म हो जाएगा। मैंने पूरा एक लाइन से सेम क्वेश्चन लिया है 41 और 42। सिर्फ अंतर ये किया है कि इस बार हमको पोजीशन ना निकाल करके क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो क्वेश्चन पढ़ लो पहले। क्वेश्चन नंबर 42 में दे रखा है फिश इज राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले फिश को हम इधर दिखाएंगे कि फिश जो है ऊपर की तरफ इसका दे रखा है वेलोसिटी दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर क्वेश्चन में कहा कि जो B is in air is diving vertically downward with a speed of 5 centimeter per second। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड दे रखा है, मतलब बर्ड डाइव कर रहा है नीचे की तरफ और वो स्पीड हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, ये क्वेश्चन किसी मैचिंग में भी था, उसी का डेटा लिया मैंने। हाँ, चला गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा कि इसके अंदर एक होल बना हुआ है जिसकी वजह से वाटर जो है निकल रहा है। तो वाटर निकल रहा है तो क्वेश्चन में कहा कि ये जो बाउंड्री है, वाटर का बाउंड्री नीचे की तरफ डिप्रेस होगा, तो उसका स्पीड दे रखा है नीचे की तरफ दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री का जो बात कर रहे थे इस क्वेश्चन में वो हो गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो सब लिख लियो ना? ठीक। तो इसके हिसाब से ये दे रखा है हमको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से हो रहा है।
क्योंकि वाटर जो है इस होल से निकल रहा है बाहर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको पूछा ये है पहला पार्ट कि जो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड इन द ग्राउंड फ्रेम, फिर उसके बाद रिलेटिव वाला बात बाद में, पहले शुरू करो। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन का पहला इमेज B1 का। उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? B। इमेज कौन सा है? B1। तो वो किस वजह से है? रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री, इसलिए वेलोसिटी का रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो पहला पार्ट जो हम लोग जाएंगे उसमें ये लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ B, मतलब वेलोसिटी ऑफ B1 ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, लिखता हूं, रुको, वेलोसिटी कट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज B1 ऑफ, देखो कुछ लिखने का तरीका सोचते हैं, ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, ऑफ ऑब्जेक्ट B ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट वाटर एयर बाउंड्री। तो हम इमेज B1 का बात कर रहे हैं, किसके ऑब्जेक्ट का? बर्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरफ, मतलब B ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव कर रहा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, मतलब फॉर्मूला होगा VI माइनस ऑफ VS इक्वल टू N2 बाय N1 इंटू V0 माइनस ऑफ VS। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसमें इमेज कौन सा है? B1। तो VI के जगह पे हम क्या लिख लेंगे? हम लिखेंगे VB1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस इक्वल्स टू, ये हो गया N2 बाय N1, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है? B, तो लिखा VB माइनस ऑफ VS। अब वेलोसिटी के लिए कन्वेंशन वही फॉलो करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन शुड बी टेकन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन शुड बी टेकन नेगेटिव। VB1 हमको निकालना है, इस पे कोई कन्वेंशन लगेगा नहीं, तो VB1 लिखेंगे माइनस ऑफ VS, तो ये हमारा नीचे की तरफ है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल टू, अब N2, तो पहला यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो N2 हो गया मेरा 4/3, N1 हो गया हमारा 1, क्योंकि इंसिडेंट का मीडियम है हमारा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो गया हमारा 1। अब VB हो गया वेलोसिटी ऑफ बर्ड, चूंकि नीचे की तरफ है इसलिए इसको लेंगे हम माइनस ऑफ 5 माइनस VS, नीचे की तरफ है तो माइनस ऑफ 2। अब इसके हिसाब से अगर हम लिखने जाएंगे तो VB1 प्लस 2 इक्वल टू, ये हो गया 4/3, ये हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 4/3, और यहां पे आ गया हमारा माइनस ऑफ 3, तो -4 हो जाएगा, तो इधर लेते जाएंगे, तो VB1 का वैल्यू हो गया माइनस ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर हम किस ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं या फिक्स फ्रेम से, तो इसका वेलोसिटी हो गया -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज, माइनस का मतलब डायरेक्शन नीचे, कितने स्पीड से? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो हम V1 को दिखाएंगे डायरेक्शन नीचे की तरफ, कितने स्पीड से हुआ, तो वो हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ग्राउंड फ्रेम से इसका जो वेलोसिटी हो गया वो निकल गया हमारा, डायरेक्शन हो गया डाउनवर्ड और स्पीड हो गया 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमारे लिए R1 यहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बनेगा, और ये रिफ्लेक्शन हमारा प्लेन मिरर पे होगा, मतलब अब वेलोसिटी ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट प्लेन
मिरर वाला फॉर्मूला यूज होगा इसमें। इसमें जो है ऑब्जेक्ट कौन बिहेव करेगा, v1, इमेज कौन सा बन रहा है, v2। तो हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज v2 ऑफ ऑब्जेक्ट v1 ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर। तो इसको यहां लिखता हूं। तो अब हम लोग लिख लेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज v2 ऑफ ऑब्जेक्ट v1, उसके लिए तो ऑब्जेक्ट v1 कर रहा है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर। तो अब हमारा प्लेन मिरर वाला वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज होगा। तो इमेज बन रहा है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, तो उसमें बताया था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हम लिखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू द मिरर इक्वल्स टू आता है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द मिरर, और इसी को वी आई माइनस वी एम, वी नॉट माइनस वी एम लिखते थे। तो उससे आता था मेरा वी आई इक्वल्स टू 2vm माइनस ऑफ वी नॉट। अब यहाँ पे इमेज कौन सा है, v2, ऑब्जेक्ट कौन सा है, v1, मिरर, मिरर तो रेस्ट पर है, तो vm की जगह पे डाल देंगे 0। तो अब यहां पे लिख देता हूं कि v ऑफ v2 इक्वल्स टू 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर है 0 माइनस ऑब्जेक्ट है हमारा vb1। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ v2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ v1। वेलोसिटी ऑफ v1 डाउनवर्ड है, तो -6 सेंटीमीटर, मतलब vb2 इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस ऑफ -6 इक्वल टू +6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा vb2, जिसका वैल्यू कितना आ गया, +6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब डायरेक्शन ऊपर की तरफ। स्पीड हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे शो कर रहा हूं कि b2 को अगर हम फिक्स फ्रेम से देखेंगे या ग्राउंड फ्रेम से, तो इसका स्पीड हो गया 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन हो गया मेरा अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये रे यहाँ पे जाएगा, इस बार रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज बनना है, उसके लिए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा v2, और इमेज बन रहा है हमारा v3। लेकिन इसमें चेंज करने जाऊंगा, इसलिए यहां तक पहले कंप्लीट करो। अरे यहां तक सबको समझ में आ गया कि कोई दिक्कत है इसमें? अरे हुआ, कोई नो वाले हो गया?
ठीक है, आखिरी अब चलेंगे कि B2 एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट की तरह से, और B3 इमेज फॉर्मेशन का बात करें ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट वाटर एयर बाउंड्री, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज B3 ड्यू ऑफ ऑब्जेक्ट B2 ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट वाटर एयर बाउंड्री, फॉर्मूला यही होगा, लेकिन इस बार VB, चूंकि इमेज हम बात कर रहे हैं 3, तो VB3 माइनस ये हो गया VB2, तो ऑब्जेक्ट हो गया VB, ये B2 का वेलोसिटी लिख लेंगे यहाँ पे, इमेज के वेलोसिटी की जगह VB3। अब इसमें से हम लोग वैल्यू रखना शुरू करेंगे, तो इसमें देखेंगे कि इनकमिंग रे जो है वो है हमारा वाटर के में, तो इसका मतलब 4/3 हो गया हमारा N1 की जगह पे, और ट्रांसमिटेड रे का मीडियम हो गया हमारा एयर, तो N2 की जगह पे 1। VB3 हमको निकालना है, तो VB3 माइनस VS नीचे की तरफ -2, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे N2, तो हो गया हमारा 1, N1 मतलब 4/3, VB2 अभी निकाला +6, तो ये हो गया हमारा +6 माइनस ऑफ VS की जगह हो गया -2, और अब इससे हमारा आ गया VB3 प्लस -2 इक्वल टू, ये हो गया 3/4 इंटू ये हो गया हमारा कितना 8, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो हो गया 6, अरे यहाँ गड़बड़ कर दिया ना, -2 था, रद्दी बोला कि ना, ये प्लस हुआ, बोला था कोई कि नहीं, जरा चेक करने, नहीं बोला था, चल ठीक है, ये था -2, तो ये हो गया +2, 3/4 8 मतलब 6 - 2, मतलब VB3 का वैल्यू हो गया हमारा +4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, प्लस का मतलब डायरेक्शन हुआ ऊपर की तरफ, मतलब हम इधर की तरफ शो करेंगे कितने स्पीड से, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो ये हमारा हो गया यहां तक। अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा ये कि जो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड इन द ग्राउंड फ्रेम, हो गया ये तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेजेस ऑफ बर्ड ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड इटसेल्फ, मतलब हमको निकालना है कौन सा इमेज को देखता है बर्ड, वो सिर्फ देखता है B3 को, मतलब हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ B3 इन द फ्रेम ऑफ बर्ड, मतलब हमको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B3 विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड। अब अगर B3 को बर्ड देखेगा तो हम बोलेंगे कि रेफरेंस क्या हो गया, बर्ड, B3 को देख रहे हैं, मतलब VB3 माइनस VB, तो लिखेंगे +4 सेंटीमीटर पर सेकेंड -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब +9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बर्ड जब B3 को देखेगा तो उसको दिखेगा ऊपर की तरफ आता हुआ, कितने स्पीड से, 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अच्छा, B1 और B2 को कौन देखेगा, फिश, तो B1 और B2 का वेलोसिटी निकालेंगे रिलेटिव टू द फिश। अगर फिश देखेगा इसको तो सीधा सा बात है कि फिश के फ्रेम में इसका वेलोसिटी निकालना है, तो हम लिखेंगे VB1 माइनस ऑफ BF, तो VB1 हो गया -6 माइनस +2, मतलब हो गया हमारा -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब फिश अगर देखेगा B1 को तो उसको दिखेगा नीचे की तरफ आता है, कितने स्पीड से, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद B2 को कौन देखेगा, फिश, तो हमको B2 का वेलोसिटी निकालना है रिलेटिव टू फिश, तो हम लोग निकालेंगे VB2 माइनस VF, VB2 कितना है, +6 माइनस ऑफ +2, तो हो गया मेरा +4 का मतलब सीधा हो गया कि फिश जब देखेगा नीचे B2 को तो ये उसकी तरफ ऊपर की तरफ आता हुआ दिखेगा, कितने स्पीड से, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से। अरे माथा में गया ना गया रिलेटिव वाला बात, गया, ठीक, चल अब नेक्स्ट पार्ट पे, कंप्लीट हो गया सबका।
कंप्लीट हो गया तो रब करूंगा। अब सेकंड पार्ट चलो क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के हमको निकालना है पहला, वेलोसिटी ऑफ B3 रिलेटिव टू B। ये कहलाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज B3, क्योंकि B3 को वो देखेगा, रिलेटिव टू B। अब रिलेटिव टू B लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, B3B इक्वल्स टू नथिंग बट VB3 माइनस ऑफ VB। VB3 का वैल्यू कितना है, तो VB3 है हमारा प्लस ऑफ 4, तो इसको लिखेंगे हम लोग प्लस ऑफ 4 माइनस VB है माइनस ऑफ 5, मतलब हो गया माइनस ऑफ 5, तो इससे आ गया माइनस माइनस प्लस, तो वेलोसिटी ऑफ B3 इन द फ्रेम ऑफ बर्ड comes out to be plus of 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब जब भी बर्ड B3 को देखेगा तो उसको ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आएगा विद स्पीड ऑफ 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो स्पीड ऐड हो जाता है और सेम डायरेक्शन में होता है तो स्पीड माइनस होता है, तो उसके हिसाब से हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब अगर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, यहां तक सबका हो गया है, कोई नो वाला है? ठीक है, नो वाला कोई नहीं। तो इसके हिसाब से अब हम जाएंगे कि जो B1 और B2 को फिश देख रहे हैं, तो तीसरा पार्ट क्वेश्चन का यहाँ पे जो होगा वो हो गया वेलोसिटी ऑफ B1 रिलेटिव टू फिश। तो इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ B1 माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश। वेलोसिटी ऑफ B1 के जगह पे लिखेंगे तो B1 है नीचे की तरफ, तो माइनस ऑफ 6 माइनस VF ऊपर की तरफ है कितना, +2, तो ये हो गया प्लस ऑफ 2। इसका मतलब हो गया कि वेलोसिटी ऑफ B1 रिलेटिव टू फिश इक्वल टू हो गया हमारा माइनस ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब है कि जो अगर फिश देखेगा B1 को तो B1 उसको नीचे आता हुआ दिखेगा, कितने स्पीड से, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे स्पीड हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का स्पीड ऐड हो गया और कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट है वेलोसिटी ऑफ B2 इन द फ्रेम ऑफ फिश या रिलेटिव टू फिश, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ B2 माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ B2 +6 है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस ऑफ 6 माइनस ऑफ VF ऊपर की तरफ है प्लस ऑफ 2, तो इससे आ गया वेलोसिटी ऑफ B2 रिलेटिव टू फिश इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब B2 को जब फिश देखेगा, नीचे की तरफ देखेगा तो B2 दिखेगा, वो दिखेगा कि वो ऊपर की तरफ आ रहा है, कितने स्पीड से, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो ये हो गया मेरा सेकेंड और थर्ड पार्ट का, इसको कंप्लीट करो, विल गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक। काहे कांट सी हो गया महात्मा, आई कांट सी?